प्रधानमंत्री मोदी के महाराष्ट्र दौरे का आखिरी कार्यक्रम मुंबई के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सभागार में रखा गया। मौका था मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा दिए जाने पर प्रधानमंत्री का धन्यवाद। इस अवसर पर हमारे संवाददाता विशाल बैरस्टो ने एनएसई के एमडी और सीईओ आशीष कुमार चौहान से खास बातचीत की। देखिए। हम इस वक्त नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऑडिटोरियम में हैं और मेरे साथ हैं आशीष कुमार चौहान जो एनएसई के एमडी हैं, एनएसई के सीईओ हैं और प्रधानमंत्री ने आज मराठी भाषा को जो क्लासिक दर्जा दिया गया उस पर लोगों के साथ उन्होंने अपने कुछ बहुत स्पेशल फीलिंग्स बांटी। चौहान साहब, किस तरह का ये पूरा क्षण रहा है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे। करेक्ट नहीं, आज मैंने भी देखा कि जो मराठी भाषा बहुत पुरानी भाषा है और उसमें बहुत सारा लिटरेचर भी हुआ है, लेकिन जो कोई भी भाषा को जब अपना खुद का दर्जा मिलता है, उसको क्लासिकल भाषा, तो जिसको हम मराठी में अभिजात मराठी का एक वाक्य किया है, तो उस हिसाब से आज जो आपने देखा होगा कई वक्ताओं ने मराठी का इतिहास भी टटोला, कईयों ने अपनी दूसरी जो इमोशंस थी वो भी व्यक्त की, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मराठी के जितने भी दिग्गज रहे साहित्यकार, जो कंट्रीब्यूटर्स थे, सभी को याद किया और कहा कि जो भारत मराठी भाषा से भी समृद्ध हुआ है और मराठी भाषियों से भी समृद्ध हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि एक तरह से मराठी भाषियों के लिए तो आज एक बहुत बड़ा दिन है। एक बात और प्रधानमंत्री ने कही कि मराठी से मेरा एक कनेक्ट रहा है, मैंने 3 भाषाओं का मराठी से गुजराती में ट्रांसलेशन किया है। आप भी गुजरात से आते हैं, गुजरात और महाराष्ट्र का काफी क्लोज रिलेशन रहा है, बॉम्बे एक जमाने में गुजरात का हिस्सा भी होता था, तो किस तरह से देखते हैं जब हम दोनों स्टेट्स के बात करते हैं और कितना रिच बनाती है हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हमारे भारत को। एक तरह से दोनों एक ही राज्य के भाग थे और इस तरह से ही 1960 में ही जो भागला हुआ, तो स्वाभाविक है कि मोदी जी ने भी मराठी में रूपांतरण किया, भाषांतरण किया कई ग्रंथों का गुजराती में। और जैसे मैं गुजराती माध्यम में पढ़ा हूँ, लेकिन मैंने भी मराठी नाटकों में भी मैंने ऑडिशन किया हुआ है, क्योंकि दोनों भाषाएं संस्कृत से उभर के आती है, दोनों भाषाओं में उच्चारण करीब करीब सिमिलर होता है, तो उस हिसाब से दोनों और कई जो मराठी भाषी लोग हैं गुजरात में रहते हैं, कई गुजराती भाषी लोग मराठी में महाराष्ट्र में रहते हैं, तो उस हिसाब से काफी समन्वय दोनों राज्यों में है। ये आज का दिन आपके लिए कितना भाग्यशाली रहा है? नहीं, हमारे लिए ऐतिहासिक दिन रहा, क्योंकि एक कोई प्रधानमंत्री का अपने ही प्रांगण में आना, वो हर एक व्यक्ति के लिए एक सद्भाग्य की बात होती है। सो सद्घड़ी सद्भाग्य हमारे लिए हमारे भाग्य थे। आज एक ही दिन में कल ही 3 बजे फोन आया कि आपके वहाँ हो सकता है। मैंने कहा जरूर हो सकता है, तो और एक दिन में हो भी गया। तो पूरी टीम महाराष्ट्र सरकार की, एनएसई की, प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम जो लोग बनाते हैं उनके साथ, उन सभी ने मिलके पिछले 24 घंटे में बहुत मेहनत करके ये एक प्रयोजन किया है। तो जैसे कि आपने सुना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ, इनके लिए बहुत खुशी का क्षण और तमाम मराठियों के लिए आज बहुत गौरव का दिन। कैमरामैन रमाकांत के साथ मुंबई से मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र को विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। इसमें